नमस्कार साथियों, मैं नमन रिछादी और आज आपका स्वागत है। अब देखिए, रोमन कैथोलिक चर्च ने 16वीं सदी के मध्य तक प्रतिबंधित किताबों की सूची रखनी शुरू क्यों कर दी थी। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि रोमन कैथोलिक चर्च था क्या। एक ऐसा चर्च तो आप जानते हैं, जो ईसाई धर्म होता है तो उसका जो पूजा स्थल होता है हम उसे चर्च कहते हैं। अब वो चर्च जिसकी विचारधारा प्राचीन हो, बहुत ज्यादा आधुनिक ना हो, एंशियंट थॉट्स हो जिस चर्च की, उसे हम क्या कहते हैं? रोमन कैथोलिक चर्च कहते हैं, या हम उसे अकेले कैथोलिक चर्च भी कह सकते हैं। ठीक है। अब आप देखिए, रोमन कैथोलिक चर्च ने प्रतिबंधित किताबें यानी कि वो किताबें, वो बुक्स जो प्रिंटेड थी, और प्रिंटेड के साथ साथ उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था, वो उन पर उन्होंने एक कर्फ्यू लगा दिया था कि वो उनको उन किताबों को ना तो कोई विक्रेता खरीदेगा और ना प्रकाशन करने वाला प्रकाशन करेगा, उस पर प्रकाश डालेगा, ना उसकी चर्चा करेगा। ठीक है। अब हम आपको आगे बताएंगे वीडियो में, चलिए देखिए। तो 16वीं सदी में क्या हुआ, एक इटली के बहुत ही एक किसान थे, उनका नाम था मैनोक्यू। जो फार्मर थे उनका नाम क्या था? मैनोक्यू। और मैनोक्यू ने जो उनके इलाके, उनके एरिया में जो उपलब्ध किताबें थी उनको पढ़ना शुरू किया, उनकी स्टडी करनी शुरू की। और स्टडी शुरू करने के बाद उन किताबों के ही बेस पर, जो किताबों की उन्हें अपने इलाके में उपलब्ध थी, उन किताबों की स्टडी के आधार पर ही उन्होंने बाइबल जो थी उसके नए अर्थ लगाने शुरू कर दिए। अब देखिए, बाइबल जो है जेम्स जस्टिस ने छापी थी, वो यीशु मसीह जो थे उनके भाई थे। कौन? जेम्स जस्टिस। उन्होंने बाइबल लिखी थी, वो बाइबल के लेखक थे। ठीक है। तो हमने आपको जानकारी दी, और इन्होंने बाइबल के, इन्होंने मेनोकियो नाम के किसान जो थे, उन्होंने बाइबल के नए अर्थ लगाना शुरू कर दिए उन किताबों के आधार पर जो उनके इलाके में उपलब्ध थी, और उन्होंने उनको पढ़ना शुरू किया। फिर उन्होंने ईश्वर और सृष्टि के बारे में ऐसे ऐसे विचार बनाए, मतलब उन्हें ऐसी ऐसी थॉट्स, अपने विचार लोगों के साथ में साझा किए कि रोमन कैथोलिक चर्च जो था वो उनसे क्रुद्ध हो गया, नाराज हो गया, उनका विरोध करने लगा। अच्छा, रोमन कैथोलिक चर्च की पूरी कहानी क्या थी, वो क्यों हो गई थी? इसलिए क्योंकि उनके भी कुछ दोस्त थे रोमन कैथोलिक चर्च वालों के, रोमन कैथोलिक चर्च के, तो वो उन बुराइयों, उन कुरीतियों को जो मैनोक्यू साहब थे वो उनकी पोल खोलते थे, वो बताते थे कि इनमें ये कमी है। तो इसीलिए उन्हें बुरा लगता था कि अभी तो एक मैनोक्यू, कल के दिन कोई दूसरा मैनोक्यू पैदा हो गया तो वो भी ऐसे ही फिर बोले हमारी पोल खुल जाएगी, फिर विश्व में हमारा क्या स्थान रहेगा। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, रोमन कैथोलिक चर्च वालों ने, कि उससे नाराज हो गए, क्रुद्ध हो गए। किससे? रोमन मैनोक्यू से नाराज हो गए। और नाराज होने के बाद आप देख सकते हैं कि ऐसे विचारों को दबाने के लिए रोमन चर्च ने इंक्विजिशन लागू किया, इंक्विजिशन संस्था शुरू की। इंक्विजिशन क्या है? इंक्विजिशन एक संस्था, एक कैसी संस्था? एक ऐसी संस्था जिसमें धर्म का द्रोह करने वालों को, धर्मद्रोहियों को सजा दी जाती है। पहले उन पर रोका जाता है कि ऐसा मत करो, और फिर भी नहीं मानते तो उनको गिरफ्तार किया जाता है, और उनको फिर उनका दंड दिया जाता है धर्म का द्रोह करने के बाद। तो रोमन कैथोलिक चर्च की नजर में मैनोक्यू कौन थे? धर्मद्रोही थे। अब वो थे या नहीं थे, वो मैनोक्यू जानो उनके बारे में क्या था। ठीक है। तो लागू किया, और मैनोक्यू को 2 बार पकड़ा गया। इस संस्था के लागू होने के बाद, इंक्विजिशन संस्था के लागू होने के बाद मैनोक्यू को 2 बार पकड़ा गया, और जब वो नहीं माने दोनों बार उनको छोड़ दिया गया कि अब मत करना, अब ये तुम बाइबल के अर्थ लगाने शुरू मत करो, नहीं तो इससे हमारी प्रॉब्लम मिलेगी। और जब वो नहीं माने तो आखिर में उनको मौत की सजा दे दी गई, उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो ये थी पूरी कहानी, हमने आपके साथ में साझा की। और मोनिटियो को जब मौत की सजा मिली, फिर इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो रोमन कैथोलिक चर्च के पास जो सवाल उठाए जा रहे थे, और वहां के प्रकाशक जो थे उनसे रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों और उनके दोषों बुराइयों का पता चलता था, तो फिर उन्होंने जो पुस्तक की विक्रेता थे उन पर प्रतिबंध, कर्फ्यू लगाने शुरू किए। यदि तुमने इनको बेचा तो हम गिरफ्तार कर लेंगे, और फिर मेनोक्यू की तरह ही तुम्हें हम पनिश करेंगे। इसीलिए प्रतिबंध लगाने के बाद 1558 1558 ईस्वी में प्रतिबंध किताबों की सूची रखने लगे कि हमें कौन कौन सी किताबों पर प्रतिबंध लगाना है, ताकि कोई भविष्य में दूसरा मेनोक्यू पैदा ना हो जाए। तो आज इस टॉपिक को हमने आप लोगों के साथ साझा किया। तो आज के लिए हमारे शो में इतना ही। हमारे आपसे अगली मुलाकात होगी अपने अगले शो, अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और दुनिया का सबसे बड़ा दानी कंजूस व्यक्ति होता है, क्योंकि वो अपनी सारी दौलत दूसरों के लिए छोड़कर चला जाता है। नमस्कार।